बीजेपी वालों के लिए तो यही कहना है कि कुंभ में आए तो सहनशीलता के साथ स्नान करें। यहाँ पुण्य के लिए, दान के लिए आते हैं लोग। कोई वाटर इंडिया गठबंधन के विपक्षी पार्टियों में बड़े नेता बन गए हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान कर कर इंडिया गठबंधन को न सिर्फ एक बड़ी चुनौती दी है, बल्कि अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे तौर पर वोट बैंक को साधने की कोशिश भी की है। जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अभी तक महाकुंभ पर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे। महाकुंभ जो आस्था का केंद्र है, यहाँ करोड़ों लोगों ने स्नान किया और इन करोड़ों लोगों की भीड़ पर हंसी उड़ा रहे थे, मजाक इनका उड़ा रहे थे। और यही वो लोग हैं जो अब महाकुंभ में स्नान करके सीधे सीधे तौर पर ये बताते हैं कि किस तरीके से राजनीति के अंदर इतने बड़े बड़े पाखंडी नेता भी मौजूद हैं, जो पहले तो महाकुंभ पर सवाल खड़ा करते हैं और उसके बाद यही नेता हैं जो महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं। अखिलेश यादव की कई तस्वीरें लगातार सामने आई हैं और ये तस्वीरें जाहिर तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करना जानते हैं। और शायद यही बड़ी वजह है कि आजम खान जैसे नेताओं ने भी अखिलेश यादव से दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया कि अखिलेश यादव को ये हिंदू और मुसलमान तभी याद आते हैं जब इन्हें चुनाव दिखते हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि महाकुंभ में जो तस्वीरें लगातार अखिलेश की आई है, उस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान किया। अखिलेश यादव के स्नान करने के बाद एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे तौर पर यह कहा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, और कम से कम भगवान ने सद्बुद्धि तो दी अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव की मानसिक हालत कुछ इस तरीके की खराब हो गई थी कि वो महाकुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं को केवल भीड़ बता रहे थे और झूठी भीड़ बता रहे थे। और यहाँ तक कि महाकुंभ का मजाक उड़ाने में अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका भी रही। और यही अखिलेश यादव है जो अब महाकुंभ में स्नान करते नजर आए हैं। अखिलेश यादव के जो वीडियो सामने आए हैं, महंतों ने बीजेपी वालों के लिए तो यही कहना है कि कुंभ में आए तो सहनशीलता के साथ स्नान करें। यहाँ पुण्य के लिए, दान के लिए आते हैं लोग। कोई वाटर उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये केवल और केवल वोट बैंक करना जानते हैं और ये केवल धर्म का मजाक बनाना जानते हैं। क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें कि जहां इंडिया गठबंधन की बात करें, विपक्षी पार्टियों में ये पहले विपक्ष के नेता है इंडिया अलायंस में, जिन्होंने महाकुंभ में न सिर्फ स्नान किया है बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव होने वाले, उस उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने स्नान करके अपना वोट बैंक तो मजबूत किया, इसके साथ ही साथ में उन्होंने ये मैसेज देने की भी कोशिश की है कि वो केवल मुसलमानों या अन्य तबके के साथ नहीं, वो हिंदुओं के साथ भी है। 27 में यानी 2027 में भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कई बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है, जिसमें यह कहा गया कि महाकुंभ में हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन महाकुंभ और स्नान पर विवादित टिप्पणी और महाकुंभ और स्नान पर गंदी राजनीति करना, इन नेताओं को समझना चाहिए कि हर जगह राजनीति नहीं की जाती, क्योंकि यह आस्था का केंद्र होता है। लेकिन अखिलेश यादव क्या वाकई डुबकी लगाकर फंस गए? हाल ही में अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई जिसमें वो रात के वक्त में डुबकी लगाते नजर आए थे, यानी चोरी छुपे जाते हैं, हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं। इससे ये जाहिर तौर पर पता चलता है कि ये बेवजह के सरकार के कामकाज में न सिर्फ अड़ंगा डालते हैं, बल्कि जो बेहतर हो रहा है
उसमें भी कहीं ना कहीं ये नुक्स निकालने का काम करते हैं। इसके बाद जनता ने भी अखिलेश यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई और ये कहा है कि अखिलेश यादव का जो राजनीति है या जो पाखंड की राजनीति है ये सामने आ ही गई और पता ही चल गया है कि अखिलेश यादव केवल और केवल वाकई धर्म और जाति की राजनीति करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।